बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस किस तरह से करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और किस तरह से होता है। आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर। ये टॉपिक अगर हम लोग देखें तो ये टॉपिक हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड है। यानी सबसे पहले हमारे पास क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या होता है, और सेकंड पार्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या होता है। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या होता है। इसमें हमारे पास है लेट ए बी एंड सी बी 3 मैट्रिसेस, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आर गिवन बिलो। यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ ए बी एंड सी 3 मैट्रिसेस हैं। हम इसको कहेंगे कि यह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अगर हमारे पास क्या होता है ए ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे ए बी है और इसी तरह से यहाँ सी है। यहाँ हमारे पास क्या है, ए जो है वो बाहर है इस ब्रैकेट से, तो हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, ए हमारे पास ब्रैकेट के अंदर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी मेरे पास ए जो है वो सबसे पहले बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह यहाँ दरमियान में प्लस है, प्लस ए जो है ये सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, ए बी प्लस ए सी। तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, क्योंकि हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे मेरे पास बी एंड सी है तो यहाँ पे मेरे पास वो ब्रैकेट में मौजूद है, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाती हूँ यहाँ पे तो मेरे पास क्या हो रहा है, ये दो जो है मेरे पास यहाँ पे ए बी और ए सी जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। और इसके दरमियान में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास है प्लस साइन। जैसे ये मेरे पास यहाँ प्लस साइन था तो मेरे पास जो था वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था, तो यहाँ मेरे पास प्लस साइन एडिशन की वजह से यहाँ यूज़ हो रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं इसके टॉपिक जो है मेरे पास वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, यानी मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अगर मैं इसके टॉपिक के नेम के ऊपर फोकस करूं तो मेरे पास यहाँ इसका मतलब क्या है कि मेरे पास इस टॉपिक के अंदर मेरे पास यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जैसे अगर मैं यहाँ बात करती हूँ, मेरे पास है ए जो है वो मेरे पास कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, इसी तरह ए जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए जो है यहाँ हर एक एलिमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है। यानी मेरे पास किस तरह से ए जो है वो मेरे पास ब्रैकेट के बाहर जो मेरे पास एलिमेंट है वो किस तरह अंदर ब्रैकेट के जो एलिमेंट्स हैं उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास मैट्रिसेस की एंट्रीज मौजूद है। यानी मेरे पास ए जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज मौजूद है, बी मैट्रिक्स की एंट्रीज मौजूद है और सी मैट्रिक्स मौजूद है। यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास है ए ब्रैकेट बी प्लस सी। यानी मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इसी तरह जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ए की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है बी और सी के साथ, तो मेरे पास ये इस तरह से डिवाइड हो गया है कि ए जो है वो बी के साथ आ गया है, और इसी तरह ए जो है वो सी के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, ब्रैकेट में था क्योंकि, तो वो ए जो है वो सी के साथ ऐसे डिवाइड हो गया है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है ए ब्रैकेट बी प्लस सी। इसी तरह मेरे पास राइट हैंड साइड क्या है, ए बी प्लस ए सी। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जैसे हम लोगों ने अपना एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस किया था, तो यहाँ हम लोग बी प्लस सी को ऐड करेंगे। ये जो 2 मैट्रिसेस हैं इनका हम लोग एडिशन लेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स की एंट्रीज आएंगी उसको हम लोग ए के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी जैसे हम लोगों ने अपने लास्ट टॉपिक में किया था कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस किस तरह करते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर मेरी वीडियो वो देखें, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक जो है वो मैंशन किया है। इसी तरह से मेरे पास जो राइट हैंड साइड है वो है ए बी प्लस ए सी। मैं यहाँ क्या करूँगी, ए बी को मल्टीप्लाई करवाऊँगी, इसी तरह मैं ए और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाऊँगी। मेरे पास ए बी को मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा, इसी तरह ए सी को जो मल्टीप्लाई करवा के आंसर आएगा उसको मैं यहाँ पे प्लस कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास प्लस साइन है तो मैं प्लस कर दूँगी। फिर मैं देखूँगी कि मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर राइट हैंड साइड की आंसर के साथ बिल्कुल मैच करता है या नहीं करता। अगर मेरे पास ये मैच कर जाएगा तो मैं ये कहूँगी कि ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो है वो होल्ड करता है। यहाँ मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए ब्रैकेट बी प्लस सी
तो सबसे पहले मैं अपने b प्लस सी को फाइंड करूँगी, क्योंकि ये मेरे पास ब्रैकेट में है और ब्रैकेट में लेके ब्रैकेट वाली जो चीज़ होती है उसको मैं सबसे पहले सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ मेरे पास ब्रैकेट है तो मैं सबसे पहले b प्लस सी को सॉल्व करूँगी। यहाँ जो मैंने अपने जैसे एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस किया था उसी तरह मैं इसका एडिशन लूँगी। यहाँ मेरे पास क्या आएगा 0 + 2, यहाँ मेरे पास आएगा 1 + 2, 3 + -1, 1 + 0। इसका आंसर आएगा मेरे पास 0 + 2 2, 1 + 2 3, 3 + -1 2, 1 + 0 1। तो b प्लस सी को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 2 3 2 1। अब इसी मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी a के साथ। अब यहाँ मैंने सबसे पहले अपने ए मैट्रिक्स की एंट्रीज लिख दी और इसी तरह यहाँ बी प्लस सी को सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया था वो मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इनको हम लोगों ने यहाँ ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है, हम लोगों ने इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई जैसे हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था तो हम लोग इसी तरह से करवाते हैं। मेरे पास क्या आएगा यहाँ 2 × 2 प्लस 3 × 2, 2 × 3 प्लस 3 × 1। यहाँ मेरे पास आ जाएगा -1 × 2, इसी तरह 0 × 2, इसी तरह -1 × 3 प्लस 0 × 1। यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2 × 2 4 प्लस 3 × 2 6, 2 × 3 6, 3 × 1 3, -1 × 2 -2 प्लस 0 × 2 0, -1 × 3 -3 प्लस 0 × 1 0। तो यहाँ मेरे पास आएगा 4 + 6 10, 6 + 3 9, -2 + 0 -2, -3 + 0 -3। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड बनती है 10 9 -2 -3। इसको मैं कहती हूँ ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह मैं अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ जो कि मेरे पास है AB + AC। अब मेरे पास ये राइट हैंड साइड है, इसको मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देती हूँ। सबसे पहले मैं AB निकालूंगी, इसी तरह मैं AC निकालूंगी। AB को सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा, इसी तरह AC को सॉल्व करने के बाद जो आंसर मेरे पास आएगा, इन दोनों को मैं ऐड करवा दूंगी। तो सबसे पहले AB को फाइंड करते हैं। यहाँ मैंने अपने A और B मैट्रिक्स की एंट्रीज लिख दी है। यहाँ मेरे पास क्या है 2 × 0, 3 × 3, 2 × 1 प्लस 3 × 1, -1 × 0 प्लस 0 × 3, -1 × 1 प्लस 0 × 1, 2 × 0 0 प्लस 3 × 3 9, 2 × 1 2 प्लस 3 × 1 3, -1 × 0 0 प्लस 0 × 3 0, -1 × 1 -1 प्लस 0 × 1 0। यहाँ मेरे पास आएगा 0 + 9 9, 2 + 3 5, 0 + 0 0, -1 + 0 -1। तो ये मेरे पास आया है A B को सॉल्व करने के बाद 9 5 0 -1। अब इसी तरह मैं A C को फाइंड करती हूँ। यहाँ मैंने अपने A मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ। मेरे पास आएगा 2 × 2 प्लस 3 × -1, इसी तरह 2 × 2 प्लस 3 × 0, -1 × 2 प्लस 0 × -1, -1 × 2 प्लस 0 × 0, 2 × 2 4, 3 × -3 -1 -3, 2 × 2 4 प्लस
3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। ए एंड सी को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 1 4 -2 -2। इसी तरह मैंने अपने ए बी की वैल्यूज़ यहाँ लिख दी और ए सी को सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे इन दोनों का एडिशन लेना है। मेरे पास क्या आएगा 9 + 1 5 + 4 0 + -2 -1 + -2, 9 + 1 10, 5 + 4 9, 2 0 + -2 -2, -1 + -2 -3। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आता है 10 9 -2 -3, जो कि है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। यानी मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 का आंसर था सेम मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 का आंसर आया है। मीन्स मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि ये मेरे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो है वो होल्ड करता है। यानी मेरे पास क्या है ए बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, मेरे पास यहाँ प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यानी हमारे पास यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के साथ हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हमारे पास जो मैट्रिसेस बनेंगे उसके दरमियान में हमारे पास सब्ट्रैक्शन यूज़ होगा। यानी यहाँ पे मेरे पास क्या है ए बी माइनस सी। अब यहाँ भी मेरे पास जो है यहाँ भी मेरे पास माइनस साइन है। माइनस साइन का मतलब है यहाँ मेरे पास सब्ट्रैक्शन के साथ मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो मेरे पास सब्ट्रैक्शन के साथ होगी। यहाँ मेरे पास ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी माइनस सी के साथ। अब मैं यहाँ पे अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ ए की, तो मेरे पास क्या आएगा ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है उसके साथ, तो मेरे पास आएगा ए बी माइनस ए सी। यानी मेरे पास ए जो है वो डिवाइड हो रहा है बाहर दोनों एलिमेंट्स के साथ, तो मेरे पास ए बी माइनस ए सी आ जाएगा, जो कि मेरे पास यहाँ आ रहा है। अब यहाँ मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरे पास बनी है ए बी माइनस सी। इसी तरह जो मेरे पास राइट हैंड साइड है वो मेरे पास बनेगी ए बी माइनस सी। तो चलिए हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अब यहाँ मेरे पास मैट्रिसेस जो हैं वो मेरे पास गिवन है। यहाँ मेरे पास है ए मैट्रिक्स और उसकी एंट्रीज है मेरे पास 2 3 0 1। इसी तरह बी मैट्रिक्स की एंट्रीज है -1 1 1 0। इसी तरह सी मैट्रिक्स की एंट्रीज है 2 1 1 2। मैं अब सबसे पहले अपना जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करती हूँ, जो कि मेरे पास है ए ब्रैकेट बी माइनस सी। अब यहाँ मेरे पास है ए ब्रैकेट बी माइनस सी, यानी मेरे पास क्या हो रहा है बी माइनस सी जो है वो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको सबसे पहले मैं सॉल्व करूँगी। यहाँ मेरे पास बी मैट्रिक्स आ गया और इसी तरह यहाँ मेरे पास सी मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ मैं इसको सॉल्व करती हूँ, मैंने निकालना है इसका सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा -1 -2 1 -1 1 -1 0 -2 1 -2 -1 -2 -3 1 -1 0 1 -1 0 0 -2 -2। अब इसी तरह मेरे पास बी माइनस सी का आंसर आ गया है। अब इसको मैं ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। यहाँ मेरे पास ए मैट्रिक्स आ गया और ये मेरे पास बी माइनस सी की जो सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो एंट्रीज आई थी वो आ गई। अब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। यहाँ मेरे पास 2 × -3 प्लस 3 × 0 2 × 0 प्लस 3 × -2 0 × -3 प्लस 1 × 0 0 × 0 प्लस 1 × -2 2 × -3 -6 प्लस 3 × 0 0 2 × 0 0 प्लस 3 × -2 -6 0 × -3 0 प्लस 1 × 0
0, 0 multiplied by 0, 0, 1 multiplied by -2, -2, -6 plus 0, -6, 0 plus -6, -6, 0 plus 0, 0, 0 -2, -2। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास आती है -6, -6, 0, -2, जो कि मेरे पास a ब्रैकेट b माइनस सी को सॉल्व करने के बाद आती है। तो चलिए अब हम अपनी राइट हैंड साइड जो कि मेरे पास है a b माइनस ए सी उसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास राइट हैंड साइड है a b माइनस ए सी। यहाँ हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट मेरे पास होगा ए बी, इसी तरह मेरे पास दूसरा पार्ट होगा ए सी। ए बी को फाइंड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, इसी तरह ए सी को फाइंड करने के बाद जो आंसर आएगा हम इसका यहाँ पे सब्ट्रैक्शन निकाल देंगे, तो हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने ए बी को फाइंड करना है, तो यहाँ मैंने अपने ए मैट्रिक्स और यहाँ मैंने अपने बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिख दी। अब यहाँ मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0। तो यहाँ मेरे पास इसको सॉल्व करके आंसर आता है 2 मल्टीप्लाई बाय -1, -2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -1, 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 1, 2, 1, 0। तो मेरे पास ए बी को सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 1, 2, 1, 0। इसी तरह मैं अपने ए और सी मैट्रिक्स को सॉल्व करती हूँ। यहाँ मैंने अपने ए और सी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिख दी। अब यहाँ मैं इसका मल्टीप्लिकेशन निकालती हूँ। मेरे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका आंसर मेरे पास आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। यानी मुझे इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 4 प्लस 3 7, 0 प्लस 6 8, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2। अब मेरे पास ए सी मैट्रिक्स की वैल्यू, इसी तरह ए बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आ गई है। अब यहाँ मैं अपने ए बी मैट्रिक्स और ए सी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्शन निकालती हूँ। यहाँ मेरे पास ए बी मैट्रिक्स को सॉल्व करके जो आंसर आया था, इसी तरह ए सी मैट्रिक्स को सॉल्व करके जो आंसर आया था वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ मेरे पास इसका सब्ट्रैक्शन मैंने निकालना है, तो मैं यहाँ करूँगी 1 - 7, 2 - 8, 1 - 1, 0 - 2। तो यहाँ इसका आंसर आएगा -6, 2 - 8 -6, 1 - 1 0, 0 - 2 -2। तो यहाँ मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बनती है। यानी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 का आंसर बिल्कुल सेम आता है। इसका मतलब है मेरे पास ये मल्टीप्लिकेशन लॉ जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन जो है वो होल्ड करता है। यानी मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि मेरे पास ए बी माइनस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी प्रूफ्ड हो गया। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।